हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर 5 यानी अध्याय 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो करना क्या है बच्चों, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो कोशिका या सेल जो है दो टाइप की होती है बच्चों, आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया वगैरह है यानी कि सिंपल सेल्स हैं, और यूकैरियोटिक में हमारी प्लांट और एनिमल यानी पादप और जंतु कोशिका दोनों मिलती है बच्चों। फिर जब हम बात करते हैं बच्चों कंपोनेंट ऑफ सेल की यानी कोशिका के घटकों की, ठीक है बच्चों, तो उसमें हमें सबसे पहले मिलता है सेल वॉल जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं बच्चों। फिर है सेल मेम्ब्रेन जिसे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब ये प्लांट और एनिमल दोनों में मिलती है बच्चों, यानी आपका जो पादप है जंतु दोनों मिलती है, ये केवल पादप में मिलता है बच्चों। आपका कोशिका भित्ति सेल वॉल केवल पादप में मिलता है। फिर इसके बीच का मटेरियल यानी न्यूक्लियोइड जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट में मिलता है। न्यूक्लियस आपका मिलता है यूकैरियोट में। फिर इसमें आती है बच्चों साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, यानी बाहर का भाग और अंदर का भाग। इसके अंदर रहती है बच्चों सेल ऑर्गेनेल जिसे हम कोशिका अंगक कहते हैं बच्चों। साइटोप्लाज्म बेसिकली होता है बच्चों कोशिका का द्रव्य जो कोशिका के अंदर रहता है, ठीक है बच्चों। फिर आती है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। ये खुरदरी हो सकती है या फिर कैसी हो सकती है, स्मूथ हो सकती है बच्चों। फिर क्या आता है बच्चों, इसमें आपका आता है गोल्जी एपरेटस जिसे हम क्या कह देते हैं, गोल्जी उपकरण कह देते हैं बच्चों। लाइसोसोम को लाइसोसोम ही कहते हैं बच्चों हिंदी में। माइटोकॉन्ड्रिया को भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं हिंदी में। इसके कुछ काम भी दिए हुए हैं आपको, जैसे कि जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस, और जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका लिपिड का सिंथेसिस काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल यानी बिजली घर के तौर पे काम करता है। वैक्यूल्स जिसे हम क्या कह देते हैं बच्चों, रिक्तिका कह देते हैं, रिक्तिका कह देते हैं। ये स्टोरेज का काम करता है बेसिकली बच्चों। फिर आपका आता है प्लास्टिड जिसे हम पौधों के लवणक या लवक कह देते हैं। अब ये तीन तरीके के होते हैं बच्चों, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। एक होता है सफ़ेद क्रोमोप्लास्ट जिसे बोल देते हैं हम। ल्यूकोप्लास्ट ये लाल या भूरे रंग का होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ही केवल हरे रंग का होता है बच्चों। फिर आता है बच्चों सेंट्रियोल्स जो कि जंतु कोशिका में मिलता है। ये क्या है, तारकाय जिसे बोलते हैं जंतुओं में, वो होता है बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की यानी जीवों के प्रकार की। तो जीव कोशिका के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आते हैं। दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव जिसे हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं, जिसमें मैनी सेल्ड आ जाते हैं बच्चों, जैसे कि मैन, काऊ, डंग, डॉग, इंसेक्ट्स, प्लांट, फंगी इत्यादि बच्चों। तो बच्चों बेसिकली ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की जो पढ़नी है आपको इस चैप्टर में। तो आशा करता हूँ आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।